जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग लुसेंट का टॉप 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वही सब क्वेश्चन लाए हुए हैं, तो चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। तो हरियाणा का क्षेत्रफल जो है वो 2,44,212 जो है वो वर्ग किलोमीटर है। तो याद रखिएगा। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री जो है वो पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। तो याद रखिएगा, पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किस देश की स्थल स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की सीमा जो है वो सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बैरोमीटर के पैटर्न में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो किस बात का जो है वो सूचक है? तो याद रखिएगा, तूफान का जो है वो सूचक है। तो याद रखिएगा। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो भारतीय मरुस्थल का नाम जो है वो थार है। याद रखिएगा, भारतीय मरुस्थल का नाम थार है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य जो है वो असम राज्य में है। तो याद रखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य असम में है। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितना किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर जो है पृथ्वी अपनी धुरी से घूमती है। तो याद रखिए, यहाँ पे पश्चिम से पूर्व की ओर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? उज्जैन जो है वो सिरपा नदी के किनारे बसा है। तो याद रखिएगा, सिरपा नदी के किनारे। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो बिजली की सबसे अधिक सुचालक जो है वो चांदी है। याद रखिएगा, चांदी जो है बिजली का सबसे अधिक सुचालक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 10 है कि गोबर गैस के मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में जो है वो मीथेन मुख्य रूप से पाया जाता है। तो याद रखिएगा, मीथेन जो है गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट नंबर की जो स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसी ने कहा था? तो ये जो है वो लोकमान्य तिलक के द्वारा जो है वो कहा गया है। याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है? तो कितनी वर्ष अवधि के लिए होता है? तो याद रखिएगा, 6 वर्ष के लिए होता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि जो है वो देवनागरी है। याद रखिए, हिंदी भाषा की लिपि जो है वो देवनागरी है। तो याद रखिएगा। हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है? तो हमारी आकाश गंगा का नाम जो है वो दूध मेलखा या मिल्की वे नाम है। याद रखिएगा, दूध मेलखा या मिल्की वे नाम है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा का पहला पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो उदंत मार्तंडे जो है वो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस लंबी में लिखी गई है? तो ये जो है वो अवधि में लिखी गई है। तो याद रखिए, अवधि भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हरियाणा का राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो हरियाणा का राज्य कवि जो है वो उदय उदय भानु हंस कहलाते हैं। तो याद रखिए, उदय भानु हंस कहलाते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई? आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो है कब और कहाँ हुई? तो याद रखिए, एथेंस यूनान में जो है 1896 में हुई। तो याद रखिए, एथेंस यूनान में 1896 में हुई। नेक्स्ट नंबर की जो भारत ने किस खेल में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी खेल में जो है 8 बार स्वर्ण पदक जो है वो 8 बार जीता है। तो याद रखिएगा, हॉकी के खेल में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 20 है कि भारत ने आखिरी बार हॉकी का स्वर्ण पदक कब और कहां जीता है? तो आखिरी बार जो है 1980 में मास्को में जीता है। तो याद रखिए, 1980 में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है वो 24 वर्षों का बाद होता है। तो याद रखिए, 24 वर्षों के बाद होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन का, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय जो है वो लुसान में जो स्विट्जरलैंड में है। तो याद रखिएगा। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो सन 2012 में जो है वो हुए थे लंदन में। तो याद रखिएगा, लंदन में जो है 2012 में जो है ओलंपिक खेल हुए थे। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की, ओलंपिक ध्वज में कितने गोल है? तो ओलंपिक ध्वज में जो 75 गोल है। तो याद रखिएगा। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी जो है वो है माइकल माइकल फेल्पस है। याद रखिए, माइकल फेल्पस। नेक्स्ट नंबर की, सन 2012 में ओलंपिक खेलों का कांस्य पदक जीतने वाली है, तो कौन जो है जीती है? तो याद रखिए, यहाँ पे साइना नेहलवाका जीती है। तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर की, भारत ने ओलंपिक खेलों के पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो 1900 ईस्वी में जो है पहली बार ओलंपिक खेलों में जो है भाग लिया था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी जो है वो कर्णम मल्लेश्वरी वेदी है। तो याद रखिए, कर्णम मल्लेश्वरी वेदी है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 30 है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा जो है वो महर्षि दयानंद के द्वारा जो है वो दिया गया था। याद रखिए, महर्षि दयानंद।
नेक्स्ट नंबर की 31 है कि प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहेगा हमारा की रचना किसने की है? तो ये जो है वो श्यालमा गुप्त प्रसाद ने किया है। तो याद रखिए श्यालमा गुप्त प्रसाद ने। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो याद रखिए प्रोफेसर अमृत सेन को मिला है। तो याद रखिए प्रोफेसर अमृत सेन को। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? कैल्शियम की कमी के कारण होती है। तो याद रखिए कैल्शियम के कमी के कारण होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिजल्ट किया जाता है? तो किस अंग के द्वारा? तो गुर्दे के द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो याद रखिए शहनाई के वादन में जो है वो विख्यात रहे हैं। तो याद रखिए शहनाई। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन भारत में अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखिए श्री राजगोपालचारी थे। तो याद रखिए श्री राजगोपालचारी थे। लिभाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो याद रखिए रूस देश के सहयोग से जो है वो किया गया था। तो याद रखिएगा रूस के सहयोग से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो अनुसंधान केंद्र का नाम जो है वो है हिमाद्री तबाई नाम है। तो याद रखिए हिमाद्री तबाई नाम है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला जो है वो जापान की जुनको थी। तो याद रखिएगा जापान की जुनको थी। पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया जो है यकृत या लीवर का रोग है। तो याद रखिएगा यकृत का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो ये जो है पास्कल के नियम से संबंधित है। तो याद रखिएगा पास्कल के नियम। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो क्लोरोफिल का खनिज घटक जो है वो मैग्नीशियम है। तो याद रखिएगा मैग्नीशियम। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में जो है वो ब्यूटेन होते हैं। तो याद रखिएगा ब्यूटेन। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो याद रखिएगा जेम्स प्रीसेफ ने जो है वो अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो याद रखिएगा उपगुप्त के जो है वो प्रभाव में आकर जो है वो बौद्ध धर्म को जो है वो ग्रहण किया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर जो है वो अशिक्षित था। तो याद रखिएगा अकबर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? याद रखिएगा गुरु रामदास के द्वारा जो है अमृतसर शहर की स्थापना की गई। तो याद रखिएगा। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी के संस्थापक जो है वो लाला हरदयाल थे। तो याद रखिएगा लाला हरदयाल जो है गदर पार्टी के संस्थापक थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है सिख इतिहास में लॉगर प्रथा किसने शुरू किया? याद रखिए गुरु अंगद देव ने जो है वो शुरू किया। याद रखिए गुरु अंगद देव ने। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है। तो याद रखिएगा ऋग वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? याद रखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है वो अपनी राजधानी दिल्ली से जो है वो दौलताबाद स्थानांतरित किया। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1951 में जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी। याद रखिए 1951 में। नेक्स्ट नंबर की चीनी यात्री हेवेन सोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो याद रखिए नालंदा विश्वविद्यालय में। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो याद रखिए कौन सा रक्त समूह जो है सर्वदाता कहलाता है? तो रक्त समूह ओ जो है वो सर्वदाता कहलाता है। तो याद रखिएगा ओ। नेक्स्ट नंबर की मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 206 से 208 हड्डियां होती है मनुष्य के शरीर में। तो याद रखिएगा। सूर्य के प्रकाश में जो है कौन सा विटामिन होता है? तो याद रखिएगा विटामिन डी जो है सूर्य के प्रकाश में होता है। तो इसका यहाँ पे विटामिन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दोस्तों में शेयर जो है जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जो है ज्वाइन हो जाएगा। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो याद रखिएगा मलेरिया रोग होता है। तो याद रखिएगा। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने जो है वो जो है टेलीविजन का आविष्कार किया था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 58 है। 58 है कि प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है प्रकाश की गति। तो याद रखिएगा। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है यह सबसे पहले किसने बताया? तो जो है कोपरनिकस ने जो है सबसे पहले बताया। तो याद रखिएगा कोपरनिकस ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो याद रखिए खगोलीय दूरी से जो है वो प्रकाश वर्ष का संबंध है। तो याद रखिएगा। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? तो अमृतसर में जो है वो स्वर्ण मंदिर है। तो याद रखिएगा अमृतसर में जो है वो स्वर्ण मंदिर है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन चार मीनार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में जो है चार मीनार स्थित है। याद रखिएगा हैदराबाद में। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार जो है दिल्ली में स्थित है। तो याद रखिएगा दिल्ली में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो मुंबई में स्थित है। तो याद रखिएगा मुंबई में। गेटवे इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो ये जो है वो नई दिल्ली में स्थित है इंडिया गेट। तो याद रखिएगा।
नेक्स्ट नंबर की ताजमहल कहाँ स्थित है? तो आगरा में जो है वो ताजमहल स्थित है, तो याद रखिएगा आगरा में। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? याद रखिए सिंगापुर में जो है वो आजाद हिंद फौज की जो है वो स्थापना की गई थी, याद रखिएगा सिंगापुर में। नेक्स्ट नंबर की जो है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस जो है वो 25 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस, तो याद रखिएगा 25 सितंबर को। नेक्स्ट नंबर की जो है खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस जो है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है, याद रखिएगा। किसके जन्म दिवस पर जो है खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? किसके जन्म दिवस को? तो याद रखें मेजर ध्यानचंद के जो है जन्म दिवस पर जो है वो खेल दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की जो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 25 जून को जो है वो मनाया जाता है, याद रखिएगा 25 जून को। करो या मारो का नारा किसने दिया? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है वो करो या मारो का नारा दिया गया है, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट नंबर की जो जय हिंद का नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो है वो जय हिंद का जो है वो नारा दिए, तो याद रखिए। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो याद रखिए नेताजी सुभाष चंद्र जो है वो दिल्ली चलो की नारा दिए, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की जो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो याद रखिए दयानंद सरस्वती ने जो है वो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया, तो याद रखिए दयानंद सरस्वती ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो याद रखिए भगत सिंह ने जो है वो इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, तो याद रखिए भगत सिंह ने। नेक्स्ट नंबर की जो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया? तो याद रखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हराम हराम है का नारा किसने दिया? तो याद रखिए जवाहरलाल नेहरू जो है वो हराम हराम का नारा दिए हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की जो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री जो है वो जय जवान जय किसान का नारा दिए हैं, तो याद रखिएगा। मारो फिरंगियों का नारा किसने दिया? तो याद रखिए मंगल पांडे जो है वो मारो फिरंगियों का नारा दिए, तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सरफरोजी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जो कितना बाजू में कातिल में है, यह नारा जो है किसने दिया? तो यह जो है राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा दिया गया है, तो याद रखिए। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है, याद रखिएगा समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा है? तो किस समाज सुधारक का रहा है? याद रखिए राजा राम मोहन राय का रहा है, याद रखिए राजा राम मोहन राय का। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो याद रखिए स्वामी विवेकानंद जो है वो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है, तो याद रखिए स्वामी विवेकानंद। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो याद रखिए 2 अक्टूबर को जो है महात्मा गांधी का जन्म दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या है? तो याद रखिए मोहनदास करमचंद गांधी जो है वो महात्मा गांधी जी का पूरा नाम है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की जो गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो महात्मा गांधी जी को जो है महात्मा की उपाधि दिए थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की जो माई एक्सप्रेस बेट टूथ की पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो है महात्मा गांधी माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के जो है पुस्तक के लेखक हैं वो है महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की जो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, याद रखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम क्या है? तो याद रखिए परमवीर चक्र है, याद रखिए परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को जो है भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, तो याद रखिए। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को जो है कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, याद रखिए चार्ल्स बेबेज को। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो याद रखिए पूरी गागरिन जो है जो रूस के जो है वो जो है जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो याद रखिए नील आर्मस्ट्रॉन्ग था प्रथम व्यक्ति, तो याद रखिएगा। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? प्रथम भारतीय जो है वो राकेश शर्मा है, तो याद रखिएगा। 1975 में प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? तो आर्यभट्ट जो है प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम है, याद रखिएगा आर्यभट्ट। नेक्स्ट नंबर कीजिए संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान महासचिव कौन है? तो याद रखिएगा वान वी मून है, तो याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा 8 मार्च को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से जो है वो घेंघा रोग होता है, तो याद रखिए घेंघा रोग जो है वो आयोडीन की कमी से होती है, तो याद रखिएगा। आज जो हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, तो वही सब क्वेश्चन देखें। तो चैनल पर आएंगे, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, टेलीग्राम का ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट